नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र अब एनसीसी को ऐच्छिक विषय के रूप में चुन सकेंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS के अंतर्गत स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं को एनसीसी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस नई पहल से एनसीसी के विद्यार्थी B और C सर्टिफिकेट प्राप्त करने के साथ ही अब उच्च प्रशिक्षण के लिए अकादमिक क्रेडिट भी प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय और राज्य सरकार के रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं में भी अतिरिक्त विशेष लाभ प्राप्त करने के पात्र हो सकेंगे। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम का शुक्रवार को ऐलान कर दिया गया। इस टीम में 2 खिलाड़ी हरियाणा के शामिल हैं। इनमें सोनीपत के सुमित वाल्मीकि और करनाल के सुरेंद्र कुमार रोड शामिल हैं। टीम में 10 नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि चोट के कारण रियो ओलंपिक 2016 खेलने से चुके अनुभवी डिफेंडर वीरेंद्र लाकड़ की वापसी हुई है। ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से होगी। मिल्खा सिंह के निधन पर हरियाणा में भी शोक, सीएम समेत अन्य नेताओं ने जताया दुख। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत ने एक सितारा खो दिया है। वे हर भारतीय को देश के लिए चमकने के लिए शैदो प्रेरित करेंगे। फ्लाइंग सिख हमेशा भारतवासियों के दिलों में जीवित रहेंगे। महान एथलीट मिल्खा सिंह कोरोना से जंग हार गए हैं। उनका शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे चंडीगढ़ PGI में निधन हो गया है। वे 91 साल के थे। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण निधन हो गया। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के PGI में इलाज चल रहा था। मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी 20 मई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हाल ही में कोरोना काल में जहां ब्लैक फंगस सीधे मनुष्य की आंखों को नुकसान पहुंचा रही है, तो वहीं गन्ने की फसल में भी चोटी भेदक कीट ने दस्तक दे दी है। यह बीमारी गन्ने की CO 238 किस्म में पाई गई है, जबकि अन्य किस्म इससे अछूती रही हैं। इस कीट ने किसानों व कृषि वैज्ञानिकों की नींद हराम कर दी है। किसान स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल को बचाने में जुटे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यह कीट गन्ने की आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। किसानों का कहना है कि कीट रातों रात बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर सुशील कौशिक ने बताया कि चोटी भेदक के रासायनिक नियंत्रण के लिए कोराजन 150 ml दवाई को 400 लीटर पानी में मिलाकर पीठ वाले स्प्रे पंप से मोटा फव्वारा फसल के जड़ क्षेत्र में डालें। किसान इसका उपयोग करते समय खेत में हल्की नमी रखें और जितना हो सके इसका उपयोग साय के समय करें। इसके अलावा 13 किलो कार्बोफुरान 3G प्रति किला खुडों के साथ साथ डालें और हल्की सिंचाई करें। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पूरी एहतियात के बीच अगस्त या सितंबर में बुलाया जा सकता है। इसमें कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि विधानसभा सत्र के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन विधानसभा सचिवालय से जुड़े अफसर हर बात को लेकर होमवर्क करने में जुटे हुए हैं। सत्र शुरू होने के लिए कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सरकार ने सत्र के लिए अभी विधानसभा को पत्र नहीं लिखा है, लेकिन अगस्त या सितंबर में सत्र बुलाया जा सकता है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की केंद्रीय नेताओं के साथ में मुलाकातों का दौर जारी रहा। वहीं राजधानी हरियाणा में चर्चाओं का दौर गर्म रहा। सीएम गुरुवार की देर शाम जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर प्रदेश की सियासत, किसान आंदोलन और 600 दिन पूरे होने सहित कई तरह की जानकारी साझा की थी। वहीं शुक्रवार को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में व्यस्त रहे। उन्होंने 2 केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर और गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में मुलाकात की। कुछ अन्य नेताओं के साथ भी मुलाकात के बाद शनिवार को दोपहर बाद ही उनकी वापसी हुई। उधर एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे हरियाणा के गृह सेहत मंत्री अनिल विज राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद वापस लौट आए हैं, जिसके कारण राज्य की कई तरह की चर्चाओं को पंख लग गए हैं। मंत्रिमंडल में अभी 2 मंत्रियों के पद खाली पड़े हुए हैं, जिनमें एक भाजपा के हिस्से और दूसरा जजपा गठबंधन के पास में जाना है। इन दोनों ही पदों पर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह कई मायनों में अहम होगा। महान एथलीट मिल्खा सिंह का देर रात करीब 11:30 बजे कोविड संक्रमण से जुड़ी मुश्किलों के चलते निधन हो गया। उन्होंने चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली। वह 91 साल के थे। मिल्खा सिंह 3 जून को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। सूत्रों के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिल्खा सिंह जी के घर शोक प्रकट करने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ शाम को पहुंच रहे हैं। जैसे यह खबर सामने आई तो उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारत ने एक सितारा खो दिया है। मिल्खा सिंह जी हमें छोड़ गए हैं, लेकिन वे हर भारतीय को देश के लिए चमकने के लिए शैदो प्रेरित करते रहेंगे। फ्लाइंग सिख हमेशा भारतवर्षियों के दिलों में जीवित रहेंगे। ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।
हरियाणा के भाजपा और जसपा नेताओं में खुद को दिल्ली दरबार में पावरफुल दिखाने की होड़ लगी हुई है। यही कारण है कि दिल्ली के चक्कर लगाते रहे हैं। दूसरी ओर हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज की दिल्ली दौड़ के बावजूद हाल फिलहाल न तो मंत्रिमंडल में बदलाव होने जा रहा है और न ही विस्तार की कोई संभावना है। प्रदेश सरकार अपनी सुविधा अनुसार बोर्ड एवं निगमों के एक या दो चेयरमैन जरूर नियुक्त कर सकती है। मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार दीपावली के आसपास होने की उम्मीद है। तब तक राज्य सरकार पंचायत, शहरी निकाय और ऐलनाबाद विधानसभा सीट के उपचुनाव से भी फारिग हो चुकी होगी। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होंगी। एरियर का भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा। पंजाब में न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़कर 9000 रुपए प्रति महीने पहुंचेगी। सालाना इंक्रीमेंट 3% होगा। अब पंजाब में वेतन हरियाणा से ज्यादा हो जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें छठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। ये सिफारिशें 1 जुलाई 2021 से लागू कर दी जाएंगी। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले से सूबे के 5,40,000 सरकारी कर्मचारियों और सेवामुक्त कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6,950 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह करने की भी मंजूरी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव व राजस्थान के ऊपर बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य में मौसम 21 जून तक परिवर्तनशील रहने तथा उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों में 19 व 20 जून तक गरज व चमक हवाओं के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है तथा इसके बाद 21 जून से मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, दक्षिणी कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम आधारित कृषि सलाह की माने तो नरमा, कपास व सब्जियों के खेतों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई कर नमी संचित करें। ग्वार, बाजरा व अन्य खरीफ फसलों के लिए खेत तैयार कर उत्तम किस्मों के बीजों का प्रबंध करें तथा बिजाई करते समय बदलते मौसम का ध्यान अवश्य रखें।